गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में से आपको सबसे पहले काव्य खंड का पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक कतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म, अब कोई मानता है कि कहता है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार और बहुत से लोग कहते हैं कि इनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य, ये इनके गुरु का नाम है। तो ये अष्टछाप यानी 8 जो कवि थे प्रमुख, उन कवियों में सर्वाधिक ये प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच में जो गऊ घाट है वहाँ पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर इनका निधन हुआ, मृत्यु हो गई थी इनकी। इनके 3 ग्रंथ जो प्रमुख हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, इनमें से सबसे प्रमुख सबसे लोकप्रिय सूरसागर साहित्य था। ग्रंथ खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक कतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविताओं में मिलता है। इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी ने आप सभी को पता है कि कृष्ण का उन्होंने जो बचपन से लेके बड़े तक का इन्होंने बहुत ही जो छोटी से छोटी हरकत बच्चों की रहती है, वो कृष्ण की सूक्ष्म रूप का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदरता मनोहारी ढंग से किया है उन्होंने। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव की प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। और सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्यों में जो हीनता का भाव था उसको उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा मुक्त किया, उससे दूर किया और उन्होंने जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। नेक्स्ट पेज निकालेंगे आप लोग। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी
वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे प्रेम विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन ही मन में रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाना जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस पद में सूरदास जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए हुए हैं जो आपकी कविता में इसमें पद में दिए हैं। तो कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो स्वयं न लौटकर वहाँ से वो लौटते नहीं हैं, उद्धव के जरिए गोपियों के पास अपना संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर उन्होंने कहा निर्गुण ब्रह्म वो सोच उनकी मतलब जब गोपियों के पास आते हैं तो कहते हैं भगवान तो सब जगह है, वो तो जहाँ देखो वहाँ है, परम उन्होंने उपदेश देना गोपियों को प्रारंभ कर दिया था और विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। जो श्री कृष्ण के वियोग में वो तड़फ रही थी तो उन्होंने किसी प्रकार बहाना बना के उनको शांत करना चाहा। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। जो वो ज्ञान यानी उपदेश दे रहे थे उद्धव जी उनको वो पसंद नहीं कर रही थी, जबकि वो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। तो वो बस केवल श्री कृष्ण के ही दर्शन पाना चाहती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। जो उनका सूखा संदेश था, कम से कम वो कहती श्री कृष्ण के आने की कोई सूचना देते तो वो खुश हो जाती और तो उनको अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने मतलब ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया तो वहाँ पर उनको पसंद नहीं आया गोपियों को। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। यहाँ भौरा उद्धव को बताया गया है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े और उन्होंने व्यंग बाण छोड़ना शुरू किए। उन्होंने बातों ही बातों में उनको अपोजिट कहना, विपरीत कहना शुरू किया। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो गोपियों ने क्या कहा उद्धव से कि अगर आपने कभी किसी से प्यार किया होता तो आपको उसकी अनुभूति होती, तो आप सोचते कि प्रेम क्या होता है। आपने किसी से प्रेम किया ही नहीं है, आप किसी के बंधन में बंधे ही नहीं हो। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकृति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन की मन में ही रह गईं। जो वो चाहती थी, उनकी जो अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, वो मन की मन में रह जाती हैं। कृष्ण के प्रेम उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्ति करती हैं और इससे पता चलता है कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्यार था। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं और वो अपनी योग साधना जो श्री कृष्ण तीसरे पद में उद्धव की योग साधना जो है कड़वी ककड़ी के समान बताकर एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करती हैं। वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा जानती हैं और किसी ज्ञान को नहीं जानती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना भी मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है क्या। वहाँ जाकर अब मैं गोपियों द्वारा उद्धव के राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाना चाहता हूँ। सूरदास की लोक धर्मिता को यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर हम अब आपका पहला पद पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऊधो ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहित सनिहित तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में
पाँव न बोरियो दृष्टि रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कठिन शब्दों के पद्यांश के अर्थ बताऊंगी। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अप्रस का अर्थ होता है अछूता या दूर। तगा, तगा का अर्थ होता है धागा या बंधन। नाहिन का नहीं। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। पुर इन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पात यानी पत्ता, पुरीन यानी जो उसकी जड़ होती है पानी में डूबी हुई। देह, देह का अर्थ होता है शरीर। दागी का अर्थ होता है दाग या धब्बा। महा का अर्थ होता है मैं। ताको यानी उसको। प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। पाँव यानी पैर। बोरियो यानी डुबोना। परागी का अर्थ होता है मुग्ध हुई या मोहित होना। अबला यानी नारी। भोरी यानी भोली। गुर यानी गुड़। चाटी यानी चीटी। पागी का अर्थ होता है पगी हुई या लिपटी हुई। चलिए मैं इसका अब अर्थ स्टार्ट करते हैं। ऊधों तुम हो अति बड़ी भागी। यहाँ गोपियाँ ऊधों पर व्यंग कसती हुई कहती हैं। व्यंग यानी ताने मारते हुए, व्यंग करती हुई कहती हैं, हे ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बड़े ही भाग्यवान हो। अप्रस रहित सहिन तगाते नाहिन मन अनुरागी। और अप्रस, अप्रस का अर्थ होता है अछूता या दूर, ठीक है। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है, तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं है। प्रेम की भाषा होती क्या है? तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं है, कभी तुमने कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन, पुरीन पात्र रहत जल भीतर। जैसे पुरीन, तुम जिस प्रकार कमल के जो पत्ते होते हैं और उनकी जो कमल का पत्ता क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है, उसकी जड़ पानी में होती है, लेकिन पानी के ऊपर रहने के बाद भी तो जल में पलने वाले कमल जो होते हैं पत्तों के समान, जल में रहकर भी उनके दाग धब्बों से बचा जा सकता है। मतलब जैसे पानी में डूबे रहने के बाद बहुत सी चीज़ें सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कमल के पत्ते जल के ऊपर रहने के बाद भी कभी उनमें दाग धब्बे नहीं होते हैं। तो ठीक तुम्हारा मन भी, आशय मतलब दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उनसे प्रेम नहीं किया है। जिस प्रकार जल की मटकी, ये 4 लाइन में है, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार गागर में जो मटका होता है ना, पानी भरते हैं, उसमें अगर तेल लगा दिया जाए तो उस पर एक भी बूंद नहीं, उसकी एक बूंद भी नहीं सोखता, मतलब टिकती उस पर, मतलब जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी नीचे ढल जाएगा। तो जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में न रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है, मतलब तेल का असर होने के कारण वह पानी उस पर नहीं टिकता है। ठीक उसी प्रकार प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो, अर्थात उनके प्रेम को तुम नहीं समझ पाए हो। तुमने कभी उनके प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया, तुमने कभी उसकी इच्छा ही प्रकट नहीं की मैं किसी से प्रेम करूं, किसी से लगाव ही पैदा नहीं किया है। यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा। और जो प्रेम की नदी में पाँव रखता है, यानी कहते हैं ना, साधारण पानी भी होता है, नदी होती है, जैसे हम पैर आगे बढ़ाते जाते गहराई बढ़ती जाती है और उसमें डूबने का डर रहता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने नदी रूपी पानी का यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण दिया है कि अगर हम निरंतर प्रेम किसी से करते जाएं तो नदी रूपी नदी के समान, जैसे नदी में डूब जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम उसके प्रेम में डूब जाते हैं। नहीं तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई,
और ना ही तुम्हारी दृष्टि जो उनकी सुंदरता पर कभी मोहित हुई। कभी तुम्हें ऐसा लगा ही नहीं कि तुम्हें उसकी सुंदरता पर मोहित होना चाहिए। सूरदास अबला अब भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यह तो हम भोली अबला गोपियां हैं, हम भोले भाले हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं और उसमें चिपकती जाती हैं। मीठा, जैसे मीठा कहीं वो शक्कर या गुड़ होता है तो वहाँ चींटियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं गुड़ खाने के लिए, तो मीठे में चिपकती हैं। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने कृष्ण के प्रेम को मीठा बताया है, तो और उसमें चींटियां लगातार निरंतर चिपकती जाती हैं। तो यहाँ कृष्ण और गोपियों का अनन्य प्रेम दर्शाया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और उनको यहाँ पर गोपियों ने जो अपनी तुलना किससे की गई है, गुड़ से लिपटी चींटियों से की गई है। तो क्यों, और श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम कृष्ण के प्रति बताया गया है। तो आप लोगों को आज मैं यहीं तक अर्थ समझाऊंगी और अगला नेक्स्ट डे।